यस, तो बच्चों आज की हमारी हेडिंग होगी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। अब सुनना ध्यान से, है ना। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पॉसिबल कैसे है। उसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको मैं पहले बताता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन, छोटी मोटी कहानी आएगी, उसको भी बीच बीच में डिस्कस करूंगा। मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाने का तरीका अलग है, आपको बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा और बिल्कुल इजी तरीके से मिलेगा। कोई भी चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होंगी, इजी होंगी और क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं एवरी ईयर। तो करते हैं बच्चों हम लोग स्टार्ट। यस, तो सबसे पहले बच्चों हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात ही कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के पीछे रीजन क्या है, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे और हमारे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे, ये जनरली बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, क्या चीज है ये, किस तरीके से चीजें डिफाइन होती हैं, क्या मतलब इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सॉल्ट बहुत सारे हैं। हम लोग एस ब्लॉक के सॉल्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैंने लिया यहाँ पे एसिडिक, एसिडिक एंड बेसिक। ध्यान देना प्लीज, मजा आएगा तभी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बच्चों में लिखा है एसिडिक एंड बेसिक। तो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, आप यू नो वेरी वेल की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी ने सुने हैं आपने, बहुत सारे KH3 RPCN6 लाइक बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारे का सारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, वो कैसे होते हैं, बिग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो आपके सॉल्ट भी होते हैं। और एग्जैक्टली यस राहुल प्लीज। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को लेके, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो बच्चों हमारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, हमारे सॉल्ट होते हैं। अब पॉइंट है कि हम एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, यहाँ पे KCl दे सकता हूं मैं, CaF2। ठीक है, क्लोरीन फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज आपका CH3, COONA, सोडियम एसिटेट। ऐसे बहुत सारी सॉल्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एसिडिक और बेसिक नेचर को शो कर सकते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, वो मेजोरिटी में होंगे, तो एसिडिक तो बेसिक बनेगा। एसिडिक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, उनका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम डिफाइन होगा, तो आपके वो एसिडिक नेचर को शो करेंगे। राइट। अच्छा, अब यहाँ से पॉइंट तो ये है कि हम लोग इसको समझते कैसे हैं कि हमारे सॉल्ट सॉल्ट तो बहुत बहुत कैटेगरी के हैं। मिक्स सॉल्ट आता है, डबल सॉल्ट आता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट आते हैं, बेसिक सॉल्ट आते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स आते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं बच्चों डबल सॉल्ट, तो ध्यान देना, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे डबल सॉल्ट, मैं अगर यहाँ पे लूं बच्चों डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो डबल सॉल्ट का जो आपका एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे आपके मोर देन वन सॉल्ट आपके कंबाइन होंगे। जैसे बच्चों पोटास एलम, वेरी पॉपुलर। ठीक है, पोटास एलम हम लोग पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक के अंदर। बताओ बच्चों जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। पोटास एलम का, पोटास का मतलब पोटेशियम से रिलेट कर रहा है, तो पोटेशियम का सल्फेट एक सॉल्ट हो गया। एलम का मतलब एल्यूमिनियम का सल्फेट, यस, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म भी बताया था। और डॉट बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्या बच्चों सभी को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, दिस इज पोटास एलम। अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे मोहर सॉल्ट को लेके, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं शाम को 4 to 5, उनको समझ में आएगा कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा मेजोरिटी के अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन +2 की स्टेट में फेरस होता है। राइट, तो मैं लिख सकता हूँ FeSO4, एक तो आयरन का सल्फेट होगा, दूसरा बच्चों कंपाउंड होता है अमोनियम का सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, डॉट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से आपको स्पीड में गाड़ी पकड़ ली है और मार्क्स पूरे पूरे आएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मोहर सॉल्ट क्लियर हो गया, पोटाशियम क्लियर हो गया, दोनों के फॉर्मूले क्लियर हैं। तो ये बेटा किस कैटेगरी का डबल सॉल्ट है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपकी सॉल्ट प्रेजेंट, हालांकि पोटाशियम इज ए कंप्लीट सॉल्ट जिसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम के दोनों का सल्फेट प्रेजेंट होते हैं विद 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डबल सॉल्ट में क्या होगा, मोर देन वन सॉल्ट आपके प्रेजेंट होंगे। तो एक तो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है ऊपर वाले में, पोटेशियम के अंदर, मोहर सॉल्ट के अंदर आयरन सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? यस, एक सॉल्ट और होता है। ठीक है,
यस, एक सॉल्ट और होता है जिसको बेटा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NH4 ट्वाइस, नाउ दिस इज वेनेडियम एंड इट इज ए सल्फेट SO4। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 6, कुछ इस तरीके से। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बच्चों होता है बेनिडेटो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम इज बेनिडेटो, ठीक है, बेनिडेटो करके बोलते हैं, बेनिडेटो बेनिडेटो टर्टाइन्स करके बोलते हैं, बेनिडेटो टर्टाइन सॉल्ट, बेनिडेटो टर्टाइन सॉल्ट। यही एडवांस का है, नीट का नहीं है, ठीक है, ये यही एडवांस का है, तो इसको रहने दो। अगर आपको पता है तो ठीक है, मैंने बता दिया एक बार आपको। ठीक है, होता है बेनिडेटो टर्टाइन सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, हो सकता नहीं भी मिले, ठीक है, बेनिडेटो टर्टाइन सॉल्ट, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे गूगल पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से, बच्चे सर्च करते रहते हैं। चलो यस, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कुछ और भी सॉल्ट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यस, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बच्चों बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या है इन सबके बारे में डिस्कस, तो कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बता देता हूं। जैसे बच्चों K3FeCN6, ठीक, जैसे बच्चों मैं बोलूं यहाँ पे K4Fe, ये सब बनते कैसे हैं, रटना नहीं मारना है आपको, देखो याद होगा सब कुछ, मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुझे आता है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे कोबाल्ट की बात करेंगे तो CO, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों 6 आते हैं। कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को याद करना है कि सर यहाँ पे 3 क्लोरीन कैसे आए, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे आए हैं, सेकंड के अंदर 6 CN ही क्यों आए हैं, 5 CN क्यों नहीं आए, ये सब रीजन दूंगा मैं। एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में चल रहा है, ठीक है, आपके चल रहा होगा, इसका आंसर मैं बिल्कुल दूंगा और आपको समझ में भी आएगा, राइट। चलो, इसके बाद बच्चों आपके होते हैं मिक्स सॉल्ट भी होते हैं। अगर मैं मिक्स सॉल्ट की बात करूं तो क्या होंगे, तो मिक्स सॉल्ट बच्चों होते हैं जैसे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ बच्चों, ध्यान देना, जैसे मैंने क्या करा, यहाँ से NaOH लेके आया इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ से मिक्स सॉल्ट बच्चों क्या बन सकता है, आपको पता है H2SO4 से बच्चों रिलीज होगा पहले एक H+ आयन और रिलीज होगा बच्चों HSO4-1 आयन, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से बच्चों रिलीज हुआ है सोडियम प्लस, सोडियम प्लस नाउ कनेक्ट विद दिस नेगेटिव पार्ट, तो बच्चों क्या बनेगा NaHSO4। ये सॉल्ट बच्चों कैसा है, मैंने पढ़ाया था आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों को, दिस इज एसिडिक सॉल्ट एक्चुअली। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको आयोनाइज कराया, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स में डाला, तो बच्चों फटाक से निकालेगा ये H+ आयन जो अभी आपका हाइड्रोक्साइड सेक्शन के साथ प्रेजेंट था, तो यहाँ से मिलेगा Na+ एंड बच्चों यहाँ से फिर से H+ आयन रिलीज होगा, मतलब HSO4- होगा, और उससे बेटा फिर से H+ आयन जाएगा तो बनेगा SO4-2 आयन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। तो दिस इज एसिडिक सॉल्ट, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की तरफ। जैसे जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, मैंने सपोज यहाँ बच्चों लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिसन केयरफुली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस बच्चों मैंने फॉलो किया है HCl। बताओ क्या आंसर बनाऊं मैं, आपको पता है कि सर यहाँ से मैग्नीशियम को आयोनाइज करूंगा तो मैग्नीशियम +1 में पहले करो, मैग्नीशियम +1, और OH में इसका रखूंगा ना, तो ये कैसे आयोनाइज होगा, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम को +1 में रखना चाह रहा हूँ, वैसे मैग्नीशियम आयोनाइज होगा, तो पहली स्टेप की बात करें तो क्या हो सकता है MgOH+1 चार्ज, और दूसरा एक निकलेगा OH-1 चार्ज, ये दो सेक्शन, यहाँ से बच्चों आया H+ आयन और Cl- आयन, Cl- कनेक्टेड विद दिस MgOH+, तो यहाँ से एक सॉल्ट बनाएगा, वो सॉल्ट होगा बच्चों MgOHCl। तो दिस इज बेसिक सॉल्ट, दिस इज बेसिक सॉल्ट। भाई इसके पास अभी प्रेजेंट है ना हाइड्रोक्साइड सेक्शन, तो नाउ दिस इज बेसिक सॉल्ट। तो ये बच्चों हो गए आपके मिक्स सॉल्ट, समझ में आ गया, एसिडिक सॉल्ट क्लियर, यस, बेसिक सॉल्ट क्लियर, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, डाउट। चलो मुझे एक बताओ बेटा जल्दी से, फार्मूला मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस नीट में पूछा गया, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, अमोनियम पार्ट होगा, सोडियम होगा और HPO4, यस दिस इज मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। यहाँ पे एक अमोनियम सेक्शन होगा, सोडियम होगा और HPO4 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इसे आयोनाइज करो बेटा जरा, आयोनाइज करो प्लीज। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अमोनियम पॉजिटिव मिलेगा, सोडियम बच्चों पॉजिटिव मिलेगा, और नीचे मिलेगा HPO4। इसके पास चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा, ऊपर कैटाइन कितना है, +1 ये है, +1 ये है, टोटल बच्चों कितना हो गया +2, तो इस पे चार्ज नीचे कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए ना, यस बिल्कुल सही। अरे H3PO4 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना H3PO4, बिल्कुल सही, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, मेरी बात समझ में आई। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स सॉल्ट। प्रीवियस क्वेश्चन नीट का उठा के देख लो जाके, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस के अंदर मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का सिंपल पूछा था फॉर्मूला, यही है NH4+, सोडियम प्लस, HPO4-2।
समझ में आ गया? और एग्जांपल दूं बच्चों, तो जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा है मिक्स सॉल्ट के अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे CaOCl2, 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 यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी मिक्स सॉल्ट होता है। कैसे डिफाइन करो, कैटायन कौन सा, एनाइन कौन सा? तो देखो बच्चों, कैल्शियम लिखने का तरीका देखो, OCl यहाँ पे, एक Cl बाहर, ये होता है पूरा सेक्शन। देख लो ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? क्लियर? कैल्शियम क्या होगा बच्चों, +2 की स्टेट में, राइट। इसके साथ बच्चों क्या होगा, Cl माइनस होगा, और यहाँ से क्या होगा, OCl माइनस होगा। टोटल चार्ज बच्चों निकालो फटाफट से, इसके पास चार्ज -1, इसके पास चार्ज -1, इसके पास चार्ज +2। नाउ यू हैव टू कनेक्ट विद दिस, यू कैन चेक कि भाई यहाँ पे न्यूट्रलिटी आपको मिल रही है, मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -2 है। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज, +2। कनेक्ट हो गया बेटा, +2 -2, आंसर फिनिश। कुछ बच्चों को लग रहा है वो गाड़ी भाग रही है, भाग नहीं रही है, हो चुका है सब पहले ही, इसलिए गाड़ी भाग रही है। ठीक है, ये सब हो चुका है, अब धीरे धीरे नहीं चलने वाला मैं, जो चीज हो चुकी है उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं। अब प्लीज लेक्चर्स बेटा, सभी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, आप देख लो। ब्रिलियंट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से ये आता है कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनते हैं? कोई आंसर करेगा मुझे, जल्दी से बताओ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के पीछे रीजन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के पीछे रीजन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे डीएनए एवलॉक एलिमेंट क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इज वेरी क्लियर, फिंगर टिप याद रखो, 1 2 3, 3 फिंगर्स याद रखो, निकालो 3 फिंगर्स, बोलो बच्चों कौन सा? पहला रीजन है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इज द रीजन। सेकंड बच्चों है हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और तीसरा रीजन है बच्चों वेरी पॉपुलर, दिस इज वेकेंट डी ऑर्बिटल। बस इन्हीं के ऊपर कहानी दौड़ेगी और मजा आएगा। देखो बच्चों, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज द रीजन, हाई न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से बच्चों जबरदस्त तरीके से हमारे डीएनए एवलॉक एलिमेंट बच्चों क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, राइट। एक्टिनोइड तगड़ा शो करते हैं बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल साइज, एज वेल एज प्रेजेंट ऑफ वेकेंट एफ ऑर्बिटल। आनी होगी, समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? किसी बच्चों कोई कंफ्यूजन है, पूछे जरा। यस, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलेगा कि सर जरा ये बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में कैसे समझा जाए, उनके बारे में किस तरीके से समझा जाए कि वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं उनके पीछे रीजन एग्जैक्टली क्या है, वो कितने इतने लिगेंड क्यों लेते हैं, कभी 5 लेते हैं, कभी 6 लेते हैं, कभी कितने लेते हैं। स्टार्ट करें हम लोग, समझ में आएगा? चलो जरा आप मुझे एक में छोटा सा एक में छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, जरा उसका मुझे आंसर करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूछूं बच्चों NaCl, मैंने पूछा NaCl, NaCl आपको पता है, इट इज सिंपल सॉल्ट, इट इज ए सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट है बच्चों। इसको मैंने एक्वस मीडियम में लेके गया तो क्या मिलेगा, Na+Cl-। जल्दी से बताओ क्या दोनों स्टेबल हैं, कैटाइंस एनाइंस? क्या दोनों स्टेबल हैं, कैटाइंस और एनाइंस? जल्दी से आंसर करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ जल्दी से, क्या दोनों के दोनों स्टेबल हैं? यस 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 यस, प्लीज प्लीज फटाफट, स्टेबल है भाई साहब, निरान जल्दी से बताओ यार, पीछे मत हो। 2,8 पूरा स्टेबल है KLMN, इसकी बात करो, 2,8,8 बिल्कुल सही, बोथ आर स्टेबल, नो डाउट, दोनों के दोनों स्टेबल हैं। बस भाई साहब, कंपाउंड जब फॉर्म होता है ना, तो कंपाउंड फॉर्म होने के पीछे रीजन ही यही है। कंपाउंड फॉर्म होने के, बॉन्डिंग होने के चक्कर में, बॉन्डिंग बनना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आना, उसके पीछे रीजन यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स है। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम के और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो आयोनिक बॉन्ड है, आपको पता है, कंप्लीट ट्रांसफर से बना है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बना है, तो मतलब ये पूरी तरीके से स्टेबल, आप चेक कर सकते हो। जब मैंने इसे एक्वस मीडियम के साथ लेके गया तो बेटा सोडियम प्लस डेफिनेटली स्टेबल है, Cl- डेफिनेटली स्टेबल है। मेरी बात समझ में आई? ये पूरी तरीके से स्टेबल सॉल्ट है। और अब बात करते हैं कि सर सब ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सॉल्ट हमारी फॉर्म होते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो सर सॉल्ट है। चलो करते हैं कहानी स्टार्ट। तो लेते हैं बच्चों डीएनए एवलॉक के हमारे कौन से डीएनए एवलॉक के मेटल्स जो भी हैं। तो पहला बच्चों लिया मैंने आयरन, सुनना ध्यान से प्लीज बच्चों, मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी फंसने वाली होगी अभी।
चलो आयरन का बच्चों मैंने पहला कंपाउंड लिया FeCl2। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? नो, दिस इज सिंपल सॉल्ट। दिस इज सिंपल सॉल्ट, कोई लिगेंड नहीं है, दिस इज सिंपल सॉल्ट। बट मैं पूछना चाहूंगा कि जब मैंने इसे आयोनाइज कराया तो Fe+2 गया, और सर यहाँ पे ये 2Cl- किया। क्या दोनों स्टेबल हैं? क्या दोनों स्टेबल हैं बच्चों? जल्दी से आंसर बताओ, क्या दोनों स्टेबल हैं? यस और नो? नहीं ओम, देख के बताओ, गलती हो रही है आपसे। Cl- तो स्टेबल है 2,8,8, 2,8,8 Cl इज स्टेबल, बट 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 Fe+2 इज नॉट स्टेबल। Fe+2 इज नॉट स्टेबल, Fe+2 स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? चलते हैं समझते हैं उस चीज को। देखो मैंने बच्चों लिखा है आयरन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 26 एटॉमिक नंबर। बताओ बेटा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, सभी को ऐसे याद होना चाहिए। 2p6 इजी ट्रिक पता है, स्कूल पब्लिक स्कूल वो सब पढ़ाया था। यस, तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 3p6 आएगा, 4s2 आएगा, और बच्चों 3d कितना होगा? 6 होगा। देख लो कॉन्फ़िगरेशन चेक करके, पूरा लिख दिया मैंने एक साथ। दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलो भाई आयरन बच्चों किस स्टेट में था? हम FeCl2 की बात कर रहे थे, आयरन किस में था बेटा? Iron+2 की स्टेट में था। चलो बच्चों Fe को ना मैं Fe कन्वर्ट करना चाहता हूँ Fe+2 के अंदर। बताओ कौन से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालूं? कौन से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालूं? याद करो, ऑफलाइन सेशन फरवरी का महीना जिसमें पढ़ाया था ये, मुझे याद है। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो कहां से निकालूं? यस बच्चों, बिल्कुल सही आंसर 4s 4s 4s। सभी लोग आंसर करो प्लीज। 4s से निकलेगा, बिल्कुल सही। 4s से निकल के चला जाएगा, और जैसे 4s से बच्चों निकल के जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो क्या बचेगा? सर यहाँ से बैलेंस सेल जो कंफ्यूजन बचेगा सर वो बचेगा 3s2। भाई यही तो है बैलेंस सेल, 3s 3p3d, 3s 3p3d। क्या समझ में आ रहा है? क्लास छोड़ के जो जा रहे हैं वो ढूंढते रहेंगे मुझे फिर, ठीक है। हाँ, तो 3s2 होगा, 3p6 होगा, और 3d6 होगा, और यही तो मिलेगा। चेक करके देख लो, चेक करके देखो, चेक करके देखो बेटा, 3p6 3d6 यही मिलेगा। क्या स्टेबल है? स्टेबल का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं सर? 6 और 6 12, 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सर। इट इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, तो फिर सॉल्ट बना कैसे? FeCl2 बना कैसे? NaCl तो स्टेबल था, FeCl2 सर स्टेबल नहीं हुआ। क्यों स्टेबल नहीं हुआ? कहानी है बच्चों, आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब यहीं से कहानी स्टार्ट होगी कि ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है आयरन, ये क्या करे, ये किस तरीके से कन्वर्ट हो कि स्टेबल हो जाए। तो है वही अपनी बचपन की कहानी, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस इसके पास आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया बच्चों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और बच्चों रिडॉन। भाई नोबल गैस से कन्फ्यूजन की बेटा बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? इसका 2 एटॉमिक नंबर, इसकी बात करें 10, इसका कितना होगा? 18, मैजिक नंबर जोड़ते जाओ 36। जीनोन का बच्चों कितना होगा? 54। रिडॉन का कितना होगा जल्दी बताओ? 86। तो सुनना ध्यान से बच्चों एक लाइन, ये जो आयरन है ना, Iron+2, ये क्या करेगा? ये बच्चों कन्वर्ट होना चाहेगा, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी, एटॉमिक नंबर इज 26, तो स्टेबल किसकी तरह होना चाहेगा? 36 की तरह। लिसन केयरफुली, अगर बेटा जो आयरन है वो 26 वाला एटॉमिक नंबर वाला, अगर बच्चों वो कन्वर्ट हो, जहां पे Fe+2 दिख रहा है, तो Fe+2 को स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है? नोबल गैस। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना है तो बच्चों किसकी तरह कन्वर्ट हो जाए? क्रिप्टॉन की तरह। 36 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? 26 होते हैं, दो निकल गए तो बच्चों 24। 24 वाला 26 में कन्वर्ट कैसे हो? अगर ये कन्वर्ट हो गया तो हमारा मॉलिक्यूल, ये जो आयरन है +2 वाला, वो स्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज अभी स्टेबल है, FeCl2 इज अनस्टेबल। बात समझ में आई क्या? अब सुनना बच्चों, सीन क्या होगा कि यहां से Fe+2 इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू जस्ट लाइक ए क्रिप्टॉन Kr, 36 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएं, अभी इसके पास 24 हैं, तो बच्चों स्टेबल होगा। तो सुनना, हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। हुआ क्या? आपको पता है कहानी, सुनाता हूं मैं, चलो थोड़ी देर के लिए सुन लो, 2 मिनट के लिए। हुआ क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल बहुत गुस्से में बैठे हैं। क्यों? कि सर मैं जब क्लोरीन के साथ गया, आयरन ने बोला कि मैं गया क्लोरीन के साथ तो मैं तो स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन सोडियम गया क्लोरीन के साथ तो सर स्टेबल हो गया। तो आयरन परेशान, सोडियम तो खुश हो गया स्टेबल होने के बाद, आयरन परेशान हो गया। तो क्या क्या लड़ाई शुरू हो गई, चलते चलते लड़ाई होते होते ये कहाँ पहुंचे बच्चों? ब्रह्मा जी के पास। आपको पता है ब्रह्मा जी दुनिया बनाई है, तो ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो आयरन उनसे क्या कहता है? आयरन कहता है कि जब मैं कनेक्ट हो रहा हूं क्लोरीन के साथ तो मैं तो स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं।
लेकिन जब सोडियम भाई साहब कनेक्ट हुए तो वो स्टेबल हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि चलो एक बात बताता हूँ, सुना ध्यान से। सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद बच्चों वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल, और फटाफट से नोबल गैस। क्यों? क्योंकि जैसे वो उल्टा भागते हैं नोबल गैस के ऊपर गिरते हैं जाके। भाई एस ब्लॉक वाला एल्किल मेटल्स का, एस ब्लॉक वाला एल्किल मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक निकालेगा तो सीधा नोबल गैस पे गिरेगा जाके, अर्थ मेटल वाला दो निकालेगा तो सीधा नोबल गैस पे गिरेगा, और डी ब्लॉक बीच में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब आप बीच में आते हो तो आप इजिली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते तो पहले आयोनाइज हो जाओ। क्यों? आपको चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स, आपका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक है, अट्रैक्टिव फोर्स आपका वीक है, तभी आप अच्छे आयनिक कंपाउंड नहीं बना पा रहे हो। तो पहले आप जनरेट करो अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई आयरन भाई साहब आप या तो पहले +2 में जाओ या +3 में जाओ। +2 या +3 में जैसे आप जाओगे तो फटाक से लिगेंड मिलेंगे आपके पास, चिपकेंगे आके। मेरी बात समझ में आ गई है? चार्ज क्रिएट हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ना, लिगेंड आके इसके चिपकेंगे। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत कॉन्सेप्चुअल कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, ब्रह्मा जी की कहानी है, ठीक है, इससे बड़ी कहानी कुछ और नहीं हो सकती है, मजेदार कहानी है। तो बच्चों यहाँ से लिगेंड आके इसके पास स्टिक करेंगे। स्टोरी टाइम नहीं है, केमिस्ट्री टाइम है वही चल रहा है, स्टोरी से पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाने का तरीका है मेरा अलग तरीके से, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब यहाँ से क्या करेगा, 24 वाला जो है ना वो 36 में कन्वर्ट, तो डिफरेंस कितने का है, 36 - 24, 36 - 24, फटाक से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, जल्दी से 12। अगर इसको कैसे 12 मिल जाए, और 12 मिलने के लिए पॉपुलर कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि Cl नहीं दे सकता, Cl तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या करेगा, तो इन्होंने बोला कि सर ऐसा करते हैं Cl के साथ तो कुछ बात बन नहीं सकती है, तो लीगेंड लेके आओ, बड़े बड़े लीगेंड लेके आओ। मैंने लेके आया बच्चों अमोनिया। अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स, तो कितने अमोनिया लगाऊं बेटा, 6 अमोनिया। आयरन खुश हो गया, इतना खुश हुआ ना, उसने कहा भाई साहब मेरा 24 था ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 लोन पेयर्स मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास फटक से आ रहे हैं, और जैसे मेरे पास आ रहे हैं तो मेरे साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, तो Fe+2 से बच्चों कंबाइन होने वाले हैं 6 आपके अमोनिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और 6 मिलते ही बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों नोबल गैस की तरह, और उस नोबल गैस का नाम होगा बच्चों क्रिप्टॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्टेबल नोबल गैस की तरह हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बच्चों 36 हो जाएगा क्रिप्टॉन की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बच्चों हो जाएगा पूरी तरीके से स्टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या है इसमें, सुनते हैं ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पे आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें क्या दिख रहा था, उसमें आपका क्या था लास्ट में, देखो अगर मैं Fe+2 की बात करूं, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, Fe+2 की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे क्या मिला था, 3s2 मिला था, 3p6 मिला था, 3d6 मिला था, 4s 0 था, 4p 0 था, और आपका यहाँ पे 4d भी 0 था। अरे 4d भी तो 0 था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही तो बच्चों बचा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ। इसमें डी तो आपके 6 दिख रहे हैं ना, तो 3d6 मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6। 4s बच्चों यहाँ पे 0 है, दिस इज 4s। यहाँ पे ये आपका 3d है, इसके बाद बच्चों 4p आएगा, 4p भी आपका 0 है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो भाई अब होता क्या है, यहाँ पे आपका जो अगर अमोनिया आएगा, इफ एनी केस, अमोनिया नहीं बहुत सारी लिगेंड आ सकते हैं, मैं सब बताऊंगा। अमोनिया बच्चों कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों क्या करते हैं, पहले पेयरिंग करते हैं, डीजेनरेसी क्रिएट करते हैं, मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन। तो ये बच्चों कन्वर्ट होगा 2 ऑर्बिटल्स के अंदर, लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी वाले में, लोअर एनर्जी हाई एनर्जी के अंदर। तो हाई एनर्जी वाले बेटा 5 है ना, 5 2 3 में ब्रेक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, एनर्जी को इक्विवेलेंट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हंसरूल आता है, हंसरूल ये कहता है कि पेयरिंग की बात किया तो लोअर एनर्जी, ये आपका हाई एनर्जी वाला है ऊपर वाला, और नीचे बच्चों है लोअर एनर्जी वाला। तो लोअर इलेक्ट्रॉन्स पहले भर दो, तो 1 2 3, यहाँ से आपके 4 5 एंड 6, ये पूरी तरीके से फुली फिल्ड हो जाएगा, बचेगा बच्चों ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला बचेगा। अब यहाँ पे कितने वजह चाहिए थे, अमोनिया आपको 6 चाहिए थे, अरे 6 अमोनिया चाहिए थे ना, मेरी बात समझ में आ रही है, 6 अमोनिया। तो 6 अमोनिया जॉइन होने के लिए तो क्या होगा, पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो आपके डी के साथ भी ना, डी के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे कुछ घर खाली। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दो घर खाली 3d के साथ होंगे, 4s का एक घर खाली होगा, और 4p के बच्चों तीनों घर खाली हैं। चाहिए बच्चों अमोनिया को दो दो एक एक घर चाहिए भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, तो एक अमोनिया यहाँ, 2 3 4 5 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D2sp3, D2sp3 इज ऑक्टाहेड्रल, तो D2sp3 इज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं फाइनल कंपाउंड लिखूं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों FeNH3, नाउ इट इज 6, इस विल होल्ड +2 चार्ज, बाहर दो बैलेंस है Cl-, ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
बताओ जल्दी से। FeCl2 इज अनस्टेबल, मैंने कन्वर्ट कैसे किया इसको स्टेबिलिटी में, तो ये बच्चों यहाँ से बन गया स्टेबल कंपाउंड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नॉर्मल सॉल्ट से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं ये बताया मैंने आज आपको।